में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम जो प्राचीन कवि करने जा रहे हैं उनका नाम है घनानंद। और घनानंद रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आइए हम इनके थोड़ा सा जीवन परिचय को जान लें। इनका जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। वे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी थे और वहीं पर ही कविता पाठ करते थे। उनके दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी भी थी। कहते हैं कि घनानंद उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनसे अधिक प्रेम के कारण वह एक बार बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। जब वे दरबार से जाने लगे तो उन्होंने सुजान से भी आने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। सुजान की बेवफाई से उन्हें बहुत निराशा और दुख हुआ। उसके बाद वे वृंदावन चले गए और भक्त के रूप में वहीं पर अपना जीवन निर्वाह करने लग गए। परंतु वे सुजान को कभी नहीं भुला पाए और उनकी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग आपने देखा होगा। आपने घनानंद के जो भी पद देखे होंगे बेटा, उसमें आप देखते हो कि सुजान का नाम जरूर आता है। तो यानी उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की वो सुजान को समर्पित की है। अब हम इनकी रचनाओं की भी बात करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं इनकी मृत्यु के बारे में कि 1760 ईस्वी में मथुरा में अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण के समय आक्रमणकारियों ने इनका वध कर दिया था। ये सारी चीजें बेटा इनके जीवन परिचय में आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनकी बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रस केली, वल्ली आदि। ठीक है, उसके बाद हम इनकी साहित्यिक विशेषता की बात करते हैं। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं बेटा। प्रेम की पीड़ा वही सुजान से उनको जो बेवफाई मिली तो उन्होंने अपने काव्य में उसको कहीं ना कहीं व्यक्त किया ही है। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। घनानंद भाषा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जैसा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों ने ब्रज भाषा को अपनी मुख्य काव्य भाषा बनाया है। उनकी ब्रज भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं। घनानंद ने लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भी भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिया है। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग किया है और बहुत ही सहज ढंग से किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में बहुलता के साथ किया है। अगर हम छंद की बात करें तो घनानंद ने कवित्त और सवैये बहुत अधिक लिखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने दोहे और चौपाई भी लिखी है। रस की दृष्टि से भी घनानंद का काव्य मुख्यतः श्रृंगार जो रस है उसमें वो प्रधान है और इसमें भी वियोग श्रृंगार, जैसे श्रृंगार रस के दो पक्ष माने जाते हैं, संयोग और वियोग। संयोग जब हम मिलते हैं प्रसन्नता और वियोग जब अलग होते हैं, तो इनके काव्य में हमें श्रृंगार का वियोग पक्ष अधिक देखने को मिलता है। हालांकि कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो आइए, अब हमने जब घनानंद के जीवन परिचय को जान लिया तो अब हम उनके जो हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित जो पद हैं हम उनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। बेटा आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में स्क्रीन पर आप देख रहे हो कवित्त लिखा हुआ है। कवित्त क्या है बेटा? ये एक छंद का नाम है। ठीक है, ये जो लिखा है ये कवित्त है, कवित्त छंद है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, ये जो लिखा हुआ है बेटा ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। जब हमें इसकी इन पंक्तियों की या इस पद की सप्रसंग व्याख्या करने को आती है तो हम सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। तो आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत कवित्त, अगर आप पंक्तियां भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत कवित्त रीति काल के स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद द्वारा रचित है। इस कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है।
उसके प्राण सुजान के दर्शन के लिए ही अटके हुए हैं। तो ये था प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बहुत दिनानको अवधि आसपास परे, खरे अरबरनी भरे है उठी जान को। अब देखिए बेटा, दिनान का मतलब होता है दिन और अवधि का मतलब होता है, अब देख रहे हो ध पे छोटी की मात्रा, अवधि मीन्स समय, और ध पे जब बड़ी की मात्रा होती है तो ये अवधि भाषा हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था रामचरितमानस की जो भाषा थी वो अवधि थी, यहाँ पे अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। तो इसका अर्थ हुआ कि कवि कहता है, हे सुजान, बहुत दिनों की अवधि बीत गई, अर्थात बहुत समय बीत गया, तुम्हारी प्रतीक्षा में ही मेरे प्राण अटके हुए थे। यानी मुझे आशा थी कि तुम आकर अवश्य दर्शन दोगी, अब मेरे प्राण बहुत हड़बड़ी में है, अर्थात इस संसार से उठ जाने को है, अब मैं अपने प्राणों को रोक पाने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब देखिए, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे सम्मान को। आवन का मतलब होता है बेटा आना, और मन भावन होता है मन को भाने वाला। सम्मान का मतलब होता है इज्जत। अब वो कह रहे हैं कवि कि अब तक छैल छबीली जो प्रिया है उनकी, यानी सुजान, उसने कई बार आने को कहा था पर वह नहीं आई, मैं प्रतीक्षा ही करता रह गया। अब तो समय आ गया कि तुम आकर मेरा सम्मान रख लो, अन्यथा संसार में मेरी बदनामी हो जाएगी। झूठी बतियानी को पतियानी ते उदास हवे के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। बतियानी का मतलब होता है बेटा बातें, और पतियानी का मतलब होता है विश्वास करना। हवे के का मतलब होता है हो गया, और नीचे घिरत, घिरत का मतलब होता है गिरना। अब क्या कह रहे हैं घनानंद जी कि तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं बहुत उदास हो गया हूँ, अब मैं इनसे ऊब चुका हूँ, अब तो मन को तसल्ली देने वाले बादल भी नहीं घिरते और ना मुझे आनंद मिल पाता है। बेटा आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ है घन आनंद। ये जो घन आनंद है यहाँ पर श्लेष अलंकार है, घन। अब घन का मतलब देखो, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। घन शब्द में दो अर्थ है, ठीक है। पहला जो घन का अर्थ होता है बादल, और दूसरा जो घन है वो कवि के नाम का पहला पद है, घनानंद। घनानंद का ये घन है, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। अब कवि कह रहे हैं अब तो स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं, ठीक है। अधर का मतलब होता है बेटा होत, ठीक है, और पयान का मतलब होता है मृत्यु का समय। अब वो कह रहे हैं जो मेरे जो प्राण हैं वो कंठ तक आ गए हैं, ये कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं। ये प्राण इसलिए अब तक अटके हुए हैं कि ये सुजान का संदेश लेकर ही जाना जरूरी है। अब व्याख्या के बाद हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे सबसे पहले कि कवि का प्रेयसी सुजान से मिलने की उत्कट लालसा की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। ये आपने इसका भावार्थ लिख दिया। भाषा ब्रज है, छंद कवित है, रस वियोग श्रृंगार रस है। और अब हम अलंकार ढूंढते हैं, तो पयान प्राण चाहत चलन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और घन आनंद, अभी मैंने आपको बताया था ना, घन आनंद में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर घन के दो अर्थ हैं, पहला बादल और दूसरा कवि के नाम का पहला पद। तो आइए अब हम दूसरा कवि देखते हैं। अब देखिए बेटा, अब इनका ये जो दूसरा कवित है, ठीक है। अब आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो। अब इसकी हम सबसे पहले इसमें प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कवि रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित है, या ये भी लिख सकते हो कि रीतिकाल के स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद द्वारा रचित है। इस कवित में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मुझसे मिलने में आनाकानी करती रहोगी, तुम में और मुझ में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है,
कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही। बेटा आपको पहले भी मैंने बताया है कि प्रसंग में हम कवि, कविता का नाम और संदर्भ देते हैं। तो अभी हमने ये संदर्भ दे दिया, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहाँ वो चकित दशा तयोना दीठी डोलती है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि कवि अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करते हुए अपनी आरसी, आरसी का मतलब होता है बेटा कि जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला एक शीशा होता है, ठीक है, उसमें एक आभूषण जड़ा होता है, वो आभूषण होता है जिसमें एक शीशा जड़ा हुआ होता है। तो वही कह रहे हैं। और आनाकानी का मतलब होता है टालने, टालना, और निहारिबो का मतलब होता है देखोगी, और दीठी का मतलब होता है दृष्टि, और डोलिए का मतलब होता है डोलेगी। तो कवि अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करते हुए अपनी आरसी को देखते रहने का बहाना करोगी, क्योंकि इसमें तो तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो तुम कब तक मेरी ओर दृष्टि नहीं डालोगी, मेरी दशा की ओर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। मौन का मतलब होता है बेटा चुप, और पन का मतलब होता है प्रण, और कूक भरी होता है पुकार, ठीक है। उसके बाद मुक्ता, मुक्ता का मतलब होता है चुप्पी। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं मौन होकर देख रहा हूं कि तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। तुम जिद्दी हो तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं, तुम्हारी यानी तुम्हारी जिद ना बोलने की है तो मेरी जिद भी बुलवाने की है, तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। तो अब दोनों में इस बात के लिए ये जिद पकड़ ली है कि देखते हैं कि कौन किससे पहले बोलेगा। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है, मेरी कूक भरी मुक्ता अर्थात चुप्पी तुम्हें बुलवा कर रहेगी। जहां घन आनंद यो मोही तुम्हें पैच परी, जानियोगा टेक तड़े कौन धो मलेली। अब बेटा इसका मतलब है कि तुम्हें अपना जो ये हट है वो छोड़ना होगा। तो तुम यह जानना चाहती हो कि पहले कौन बोलता है, ठीक है। अब तुम्हें अपनी ये जो जिद है ये छोड़नी ही पड़ेगी। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराइबे की, कभू तो मेरी पुकार कान खोली है। अब बहराइबे का मतलब होता है बहरे बनने की, और कभू होता है कब तक, मेरी का मतलब होता है मेरी। अब कवि कह रहा है कि तुमने अपने कानों में रुई डाल रखी है, इस प्रकार कब तक ना सुनने का बहाना करती रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचकर रहेगी, तब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो बेटा आया समझ में, हमने इसकी व्याख्या करी। अब हम काव्य सौंदर्य में देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि कवि ने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कुशलता पूर्वक की है। आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें प्रिय मिलन की आशा बलवती प्रतीत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी ना कभी ऐसा आएगा कि सुजान मेरी बात को सुनकर ही रहेगी। भाषा ब्रज है, छंद कवित है, रस वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद कूक भरी मूकता में मन की गहराई का बोध होता है। कान में रुई देना, यहाँ पर मुहावरे का सटीक प्रयोग है। अलंकार की बात करें तो हम बेटा आनाकानी, आरसी, करोगे कोलो, पेश परी, टेक तरे में अनुप्रास अलंकार है। और आनाकानी, आरसी, निहारिबो में अन्योक्ति का प्रयोग है।